बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि सार्प अटेंडेंस एंड पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम में जो अटेंडेंस का प्रोसेस है, ये जो अटेंडेंस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं या अटेंडेंस का जो फ़्लो है वो किस तरह होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि सार्प एम्प्लॉई अटेंडेंस एंड पैरोल मैनेजमेंट में मास्टर डेटा और पॉलिसीज़ किस तरह डिफाइन होती है। इस तरह आपको डेटा फ्लो डायग्राम में शो हो रहा है कि उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस है, सबसे पहले हमने मास्टर डेटा डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की और पॉलिसीज़ में कुछ हमने उसका ब्रेकअप बनाया। उसके बाद हमने एम्प्लॉई हायरिंग का प्रोसेस किया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस एम्प्लॉई हायरिंग के बाद हमारा सैलरी जनरेशन के लिए वो है टाइम एंड लेबर ऑफिस में अटेंडेंस जनरेशन और उसके प्रोसेसेस। इस तरह आपको डेटा फ्लो डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हम अटेंडेंस जनरेट करते हैं मशीन से या किसी और सोर्स से, और फिर उसके ऊपर जो हमारा डेली अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो मेंटेन होता है। जब वो मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास अटेंडेंस पोस्टिंग का प्रोसेस चलता है, यानी अटेंडेंस लॉक हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये हम आपको सिस्टम में दिखाएंगे कि हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह काम करते हैं और इनके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पेरोल में टाइम ऑफिस के मेन्यू में आते हैं। सबसे पहले गेट मशीन अटेंडेंस। बेसिकली ये फॉर्म हमारा काम करता है जब आपने किसी डिवाइस से अटेंडेंस गेट करनी होती है तो हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि हम अपने सिस्टम मशीन डिफ़ाइन कर देते हैं और जिस मशीन से हमने अटेंडेंस गेट करनी होती है हम वो मशीन यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने मशीन सेलेक्ट की, उसकी डिटेल्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ से मैंने फ़िल्टर अप्लाई करना है कि मैंने किस शिफ्ट्स के या किस टाइप के एम्प्लॉइज़ को गेट करना है। अमूमन हम ऑल ही गेट करते हैं, या मैं शिफ्ट वाइज भी कर सकता हूँ, या हम किसी एक एम्प्लॉय का करना चाहें। और हमने किस डेट की अटेंडेंस गेट करनी है, हम सिंपल वो डेट सिस्टम को बता देते हैं और गेट अटेंडेंस पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास अटेंडेंस गेट हो जाती है, जिसमें एम्प्लॉय का नेम, उसकी डेट, टाइम इन और आगे उसके अटेंडेंस स्टेटस यानी 0 या 1 के वो इन है या आउट है। तो अटेंडेंस गेट करने के बाद हम सिंपली उसको करते हैं गेट फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मशीन हमारे पास अभी नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है या उसमें अटेंडेंस मौजूद नहीं है आज 30 की, तो इसलिए वो डेटा शो नहीं कर रहा। अटेंडेंस गेट होने के बाद उसको सेव कर लेते हैं और सेव के बाद हम उसे क्लोज करते हैं। इस तरह हमारा दूसरा स्टेप जो है वो है रीजनरेट मशीन अटेंडेंस का। बेसिकली रीजनरेशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अटेंडेंस गेट की, तो हमारे पास अटेंडेंस की जब मैंने रिपोर्ट्स चेक की तो कुछ एम्प्लॉई शो नहीं हो रहे। उनकी मेन रीज़न यही थी कि जो सिस्टम में उनको शिफ्ट असाइन है वो जिस शिफ्ट में उन्होंने अटेंडेंस लगाई है उसमें डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको सिस्टम में शिफ्ट ए असाइन है लेकिन वो आए हैं बी शिफ्ट में फिज़िकली, तो सिस्टम डेफिनेटली उनकी अटेंडेंस नहीं गेट करेगा या वो गलत अटेंडेंस गेट करेगा, क्योंकि सिस्टम को उसे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे वाली शिफ्ट में गेट करना था, लेकिन वो आया ही शाम 4 बजे से रात 12 वाली में, तो सिस्टम उसके अटेंडेंस या मिस कर दिया, उसको रॉन्ग अटेंडेंस गेट की, टाइम इन आउट हालत के। तो हम क्या करते हैं, हम क्या उसके पहले उसकी शिफ्ट चेंज कर लेते हैं और यहाँ से उस एक एम्प्लॉई की या जो एम्प्लॉई है जिसमें फ़र्क है, अगर सारों में फ़र्क है तो सारों को हम क्या करते हैं दोबारा से अपडेट अटेंडेंस करते हैं, तो उसकी अटेंडेंस क्या हो जाती है दोबारा से जब वो सही गेट करता है। यहाँ भी हमने उसके सिस्टम में शिफ्ट भी कर दी और मशीन अटेंडेंस में भी उसका टाइम उसी के हिसाब से इन आउट लगा हुआ है, तो उसकी अटेंडेंस सही हो जाती है। हमारे पास तीसरा प्रोसेस है, इसमें डेली अटेंडेंस रजिस्टर आफ्टर
गेट मशीन अटेंडेंस और रीजनरेट मशीन अटेंडेंस। इसमें हमारे पास होता यह है कि ये जो फिटने हमारे पास फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, इसकी बेस पे हम एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं, और ये जो फ़िल्टर लगे हुए हैं इनकी बेस पे एम्प्लॉय का डेटा अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लीव्स पे हैं तो मैं क्या कर देता हूँ, अटेंडेंस टाइप को बाय डिफ़ॉल्ट लीव कर देता हूँ तो सारे लीव्स पे चले जाएंगे, या मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको एब्सेंट करता हूँ तो सारे एब्सेंट हो जाएंगे, या मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट सबको प्रेजेंट करता हूँ तो सारे प्रेजेंट हो जाएंगे। जस्ट फिल्टर है। और ये अटेंडेंस क्वांटिटी है जो हमारी लीव क्वांटिटी होती है कि आज उसने फुल डे की अटेंडेंस की या आज उसने हाफ डे की मार्क की। अगर मशीन से अटेंडेंस गेट की हुई है प्रॉपर तो इसने जस्ट सिंपल उस अटेंडेंस को आपके सामने शो कर देना है। जब हम उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो इसने जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 29 की, 29 को भी वो सिलेक्टेड है, मैंने 28 की, 27, 24, जिस तरह के 25 से पर उसका अटेंडेंस मौजूद नहीं है तो जिस तरह 26 को वो हॉलीडे है, मैं सिंपली क्या कर देता हूँ उसको सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। क्योंकि हमने सिस्टम में हॉलीडे शेड्यूल डिफाइन किया हुआ था और जब हॉलीडे के दिन उसकी अटेंडेंस नहीं लगी तो सिस्टम ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हॉलीडे मार्क कर दिया था। सेव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पे पब्लिक हॉलीडे थी 27 से 30 जो भी हमने डिफ़ाइन की थी तो वो भी इसने ऑटोमेटिकली उठा ली, उसको भी मैंने सेव कर दिया। इस तरह 1 बाय 1 जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे उनकी डेट्स मैंने सेव कर दें, चाहे यहाँ पे एक ही टाइम पे 1000 एम्प्लॉई है, सबके मैंने अटेंडेंस जो मशीन से जनरेट हुई ऑटो, इसको मैनुअल मैंने चेंज करके अटेंडेंस सही कर देगा मेरे पास राइट्स हैं तो। ये भी पब्लिक हॉलीडे मार्क हुआ पड़ा है। आई थिंक हमने 26 से 30 तक उसको हॉलीडेज बताए थे। ये पब्लिक हॉलीडे है, ये भी पब्लिक हॉलीडे है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, पब्लिक हॉलीडे मार्क नहीं करना चाहता, मैंने वो चेंज कर दी और ये अपडेट कर दिया। इसी तरह मैं इन फिल्टर की बेस के ऊपर भी इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिस तरह ये डिजिग्नेशन है नहीं मेरे पास तो ये ऑल पे आ गया। इस तरह टेंडर। इसी तरह अगर मैंने एक दिन को डिवाइड करना है क्वार्टर्स में तो मैं कम से कम उसको 4 क्वार्टर में डिफाइन कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस क्वांटिटी की डिटेल है कि क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, 3 क्वार्टर और फुल डे। इसका मतलब ये है कि अगर एक शिफ्ट के 8 घंटे हैं, एक दिन में हमने 8 घंटे काम करना है तो मैं मिनिमम 2 घंटों के हिसाब से उसकी लीव्स वगैरह लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र आया सुबह 8 बजे और 10 बजे से काम करने के बाद वो 2 घंटे के लिए चला गया लीव के ऊपर, उसकी लीव, फिर उसके बाद वो 2 घंटे के लिए उसने अटेंडेंस दी और फिर 2 घंटों के लिए वो एब्सेंट हो गया या वो आउटडोर ड्यूटी पे चला गया, वट एवर कोई और एक्शन परफॉर्म किया। इसी तरह दिन में 3 क्वार्टर उसने अटेंडेंस की और 1 क्वार्टर लीव पे चला गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कोई सेटिंग करना चाहूँ तो मैं ऐसे ऐड कर लूँ। ऐड के बाद मैंने जस्ट उसका यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करना है कि भाई हाफ डे मेरी लीव, सॉरी यहाँ से लीव पे हूँ और लीव मेरी है एनुअल, कैजुअल, मेडिकल, कुछ भी जो मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो। इसी तरह जो मैंने प्रेजेंट किया है वो भी हाफ डे कर दिया। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट टाइम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 से 12 बजे तक में प्रेजेंट था और 12 PM से 4 PM तक मैं लीव पे था। तो ये दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिए या मार्क आल यहाँ से मार्क कर सकते हैं हम। उसके बाद मैंने उसे सेव किया। टाइम इन आउट ऑफ दिस एम्प्लॉयर ओवरलैपिंग 1।
ठीक है, तो हमारे पास सेव हो गया। कहते हैं एक ही टाइम पे वो आउट भी हो और इन भी हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया, उसका 1 मिनट आगे बढ़ा दिया, मेरी अटेंडेंस सेव हो गई। तो बेसिकली ये है हमारा अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म। ये इसका सर्च के फिल्टर्स हैं जिसके बेस पे एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। ये हमारा अप्लाई ईजी होने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं पूरे 1000 एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट मार्क करना चाहता हूँ, अगर मैं मैनुअल अटेंडेंस लगा रहा हूँ, अगर मैं मशीन यूज़ नहीं कर रहा, तो डेली बेस पे जो मैं अटेंडेंस गेट करूँगा तो उसमें बेहतर ये होगा कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं सबको पहले प्रेजेंट मार्क कर दूँ, उसके बाद जिन जिन की लीव है या एब्सेंट है 2, 4, 10, 15, 20 उनको मार्क करने के बाद मैं सेव कर दूँ, बजाय इसके कि मैं सबको 1 बाय 1 प्रेजेंट मार्क करूँ। तो ये हम फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अटेंडेंस जनरेशन के बाद हमारी नेक्स्ट ऑप्शन अटेंडेंस पोस्टिंग है। ये हम अटेंडेंस जनरेशन पे 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है कि हमने कोई अटेंडेंस यहाँ से पोस्ट करनी है, या फिर हम उसको 1 टाइम बिल्ट इन में यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम वो मंथ सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जून सेलेक्ट किया 2021 का, तो ये आपको सारे डेज़ का स्टेटस बता देता है कि इस डेज़ हमारी इस दिन को अटेंडेंस गेट ही नहीं हुई सिस्टम में, या अटेंडेंस लगी ही नहीं है, तो उसके सामने उसने नो अटेंडेंस कर दी। और जिस दिन हमारी अटेंडेंस गेट हुई है लेकिन हमने उसे पोस्ट नहीं किया, उसको उसने अनपोस्ट शो कर दिया। और जिस दिन हमारी अटेंडेंस गेट भी हुई है और पोस्ट भी हुई, जिस तरह मैंने भी आपको शो करके दिखाया, तो उसको उसने पोस्ट कर दिया। सैलरी जनरेशन के लिए या आगे प्रोसेस फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास अटेंडेंस का पोस्ट होना लाजमी है। इसी तरह अगर कोई अटेंडेंस पोस्ट हो गया, उसको उसमें हमने चेंजेस करनी है, उस डेट में चेंज करनी है, तो हम उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट करके अनपोस्ट भी कर सकते हैं। अनपोस्ट करने के बाद वो दोबारा से हमारे पास अनपोस्ट हो जाएगी, हम उसमें चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद दोबारा से पोस्ट कर देंगे। जैसे एक डेट हमारे पास नो अटेंडेंस आ रही है, मैं इसमें जाके अटेंडेंस लगा लेता हूँ 29 जून में। एग्जाम्पल ये जिस ये अभी तक सेव नहीं हुई, मैंने पब्लिक हॉलीडे मार्क करके इसको सेव कर दिया। अब जब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो ये सारी 4 अटेंडेंस अनपोस्ट मेरे पास अटेंडेंस लगी हुई हैं और अनपोस्टेड है। मैं सारे डेट्स को यहीं से पोस्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ उन्हें, तो मेरे पास सारी अटेंडेंस यहाँ पे पोस्टेड शो हो रही है। अटेंडेंस पोस्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रोस्टर इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्म है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने सबसे पहले एक रोस्टर की पॉलिसी बनाई कि जब भी हमने रोस्टर चलाना होगा तो 1 घंटे ए की जो शिफ्ट है ये बी में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह बी जो शिफ्ट है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाए, और जनरल जो शिफ्ट है वो ए में कन्वर्ट हो जाए। ये मैंने एक पॉलिसी बनाई। प्रीवियस सेशन में हमने इस पर काफ़ी डिटेल में बात की थी। हमने एक पॉलिसी बना के इसको सेव कर दिया। अब जब हमने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो हम आते हैं रोस्टर के ऊपर, और जब रोस्टर हमें बताता है कि जिस दिन हमने शिफ्ट को चेंज करना है कि 1 तारीख से फॉर एग्जांपल दिस डेट से 23 से 23 तारीख से हमने इसको अप्लाई करना है, और हम टू डेट भी आगे उसकी बता सकते हैं कि 23 तारीख से 23 तारीख हमने बता दी कि ए शिफ्ट अपना रोस्टर इम्प्लीमेंट करना, और जिस दिन हम उसको सेव करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उसके सारे एम्प्लॉइज़ को ए शिफ्ट वालों को बी शिफ्ट में और बी शिफ्ट वालों को सी शिफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह अगर हमको पॉलिसी रोल बैक करनी है तो हम उसको यहाँ से रोल बैक भी कर सकते हैं पॉलिसी को जो हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म है टाइम ऑफिस में मैनुअल ओवर टाइम का। जिस तरह हमारे पास ओपन है फॉर्म, इस मैनुअल ओवर टाइम की पहले हम कोई सेटिंग करते हैं। हमारे सिस्टम में ओवर टाइम भी 2 किस्म के, ऑटो और एक मैनुअल।
ऑटो का मकसद है कि आपने ओवर टाइम की पॉलिसी डिफाइन की और सिस्टम ने जब मशीन से अटेंडेंस गेट की और टाइम इन और टाइम आउट लिया तो उसकी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने आपका ओवर टाइम जनरेट कर दिया। और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट एट कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन वो ओवर टाइम आप पे अप्लाई हो जाता है। और सेकंड मेथड है उसका मैनुअल ओवर टाइम, जिस तरह हम अक्सर औकात करते रहते हैं कि हमने सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन बनाई ओवर टाइम की रोल की कि ओवर टाइम मेरा ग्रॉस पे होना चाहिए, ओवर टाइम डे आवर्स पे हो या फिर पर आवर्स पे हो। डे आवर्स मतलब पूरे दिन का, और ओवर टाइम डेज 30 पे कैलकुलेट हो, 31 पे हो, 28 हो, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग होती है। तो मैंने उसको 30 पे रखा हुआ है। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय कॉल की तो उसने क्या किया, उसकी सैलरी, और जब मैंने एक उसमें एंटर किया तो उसने बताया कि उसकी एक दिन की सैलरी ये बनती है और उसके टोटल ओवर टाइम के अलाउंसेस ये बनते हैं। और उसको जब मैं ऐड करूँगा उसके बाद सेव करूँगा तो हमारे पास ओवर टाइम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ऐड, सेव और पोस्ट, मैं इसे पोस्ट करूँगा तो हमारे पास ओवर टाइम मार्क भी हो जाएगा। इसी तरह दूसरे एम्प्लॉय की जब हम इंटर करते हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, उसकी डिटेल आ जाती है और फिर इसी तरह सारे एम्प्लॉयज़ को वन टाइम सेव करने के बाद उसको पोस्ट कर देते हैं। मैनुअल ओवर टाइम के बाद हमारे पास है लीव फॉर्म। लीव फॉर्म में हम सिस्टम में अगर लीव अप्लाई कर दें अटेंडेंस जनरेशन से पहले और वो लीव अप्रूव भी हो जाए तो हमारा सिस्टम जो है वो उसको उस दिन ऑटोमेटिकली उसकी लीव मार्क कर देते हैं, उसके बैलेंस में से डिडक्ट हो जाते हैं अगर बैलेंस अवेलेबल है तो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, मैंने जैसे एंटर किया तो सिस्टम ने उसकी पूरी लीव्स के बैलेंस मुझे बता दिए कि उसकी कौन सी लीव्स कितनी रहती है, कौन सी प्लस में है, कौन सी माइनस में है। अब मैंने उसको मज़ीद लीव देनी है तो पहले मैंने उसको टाइप सेलेक्ट कर देनी, स्पेशली इसमें माइनस अलाउ हो जाता है कि मैंने उसको लीव्स देनी है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि डेज में देनी है, आवर्स में देनी है और किस शिफ्ट में। अगर आवर्स में देनी तो किस शिफ्ट में देनी। मैं डेज की बात करता हूँ कि 2 दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 से 25 तक, क्योंकि वो एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है 24 से 25, उसको हमने 26 से 26 तक के हम लीव मार्क करते हैं फॉर एग्जांपल। और हम उसे कहते हैं कि एक दिन की हमें लीव चाहिए। लीव रीज़न ये है कि मैंने कहीं जाना है, कुछ भी लिख दें। और एड्रेस ड्यूरिंग लीव के अगर इसके दौरान मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप यहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एड्रेस होगा, ये मेरी डिटेल होगी, आप कुछ भी बता सकते हैं। उसके बाद आपने लीव को सेव कर देना है। सेव के बाद जो कंसर्न अथॉरिटी होगी वो उसे अप्रूव करेगी, क्योंकि उस दिन की मैंने अटेंडेंस लॉक कर दिया है। और उसके बाद जब आप उसको अप्रूव करेंगे तो उसके प्रिंट आपकी लीव सिस्टम में एंटर हो जाएगी। और आफ्टर दिस अगर आपने लीव पहले अप्रूव की और अटेंडेंस अभी तक गेट नहीं की डेली अटेंडेंस रजिस्टर में, तो आपकी लीव उस दिन ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। इस तरह हमारे पास एक फॉर्म है मैनुअल, शिफ्ट, चेंज। इस फॉर्म में हमारे पास एक तो सर्चिंग क्राइटेरिया है सबसे पहले कि हम किसी ख़ास डिपार्टमेंट, सेक्शन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप या सब शिफ्ट के बेस के ऊपर या एम्प्लॉइज़
शिफ्ट की बेस के ऊपर या इस डेट की बेस के ऊपर हमको डेटा गेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 2 अप्लाई के फ़िल्टर है। मैनुअल शिफ्ट चेंज का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ का डेटा मैंने गेट किया है किसी भी फ़िल्टर के ऊपर, उसको इस डेट से वो ऑटोमेटिकली उनको ये वाली शिफ्ट असाइन हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिस्टम में सबको मैंने ए शिफ्ट मार्क की है, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि 50% जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 1 वीक बाद या 10 तारीख से या किसी भी डेट से या कल से उन्होंने बी शिफ्ट में आना है। तो इसके 2 तरीके, या तो हम जाके एम्प्लॉय की वहाँ से मैनुअल 1 बाय 1 शिफ्ट चेंज करें। शिफ्ट तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि वहाँ आपकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी और वो ऑलवेज वही शिफ्ट शो करेगी जो लेटेस्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बल्क में डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसको बताते हैं कि इस डेट से फॉर एग्ज़ाम्पल 22 तारीख से जो ए शिफ्ट है उन सारों पे आपने बी अप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो उसने क्या कर दिया, बी अप्लाई कर दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो जैसे ही 22 तारीख आएगी तो जिसकी भी शिफ्ट आपने यहाँ से चेंज की होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको बी शिफ्ट में कंसिडर करेगा। इसी तरह टेम्प्रेरी शिफ्ट का ये मकसद है कि आपने किसी एम्प्लॉय को अर्जेंट बेसिस पे बुलाया और आपने सिस्टम को बताया कि इस डेट के दौरान उसकी शिफ्ट ये वाली लगा दो, दिस वन, और जैसे ही ये डेट फ्रॉम से टू डेट कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसको पहले वाली शिफ्ट असाइन होती है जो उसको मार्क दी, तो इसे हम टेम्प्रेरी शिफ्ट कहते हैं। तो उसको ये वाली लगा दो। अप्लाइड शिफ्ट में ये कि जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक उसको वो शिफ्ट रहेगी। टेम्प्रेरी में ये कि आप उसे फ्रॉम से टू डेट बता देते हैं कि इतने डेज़ के लिए ये वाली शिफ्ट होगी, और जैसे ही ये डेज़ ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रीवियस शिफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। ये शिफ्ट चेंज करने के बाद मैं उनको सेव करता हूँ और उसके बाद एम्प्लॉयज़ की हमारी शिफ्ट चेंज हो जाती है। हमारे पास जो आखिरी है सेक्शन रोस्टर है। इस फॉर्म में भी मैं इन क्राइटेरियाज या फिल्टर्स के ऊपर मैं डेटे को सर्च करता हूँ एम्प्लॉइज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा गेट किया और वहाँ पे उसने मुझे बताया कि ये आपके एम्प्लॉय का नाम है, ये कोड है, ये डिपार्टमेंट है, ये सेक्शन है और ये करंट सेक्शन है। तो मैं जिस तरह शिफ्ट रोस्टर होता है इस तरह सेक्शन रोस्टर भी अप्लाई करता हूँ कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल सेक्शन में या मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करता है तो मैं उसके डेट से बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 24 तारीख से इस एम्प्लॉय को जो न्यू शिफ्ट असाइन होगी वो HR या हेड जो भी, मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि सेल्स होगी। मैं अप्लाई करता हूँ तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 24 तारीख से उसको सेल्स में कंसिडर करेगा और उसको मैं सेव कर देता हूँ। ये था आज का हमारा सेशन अटेंडेंस के हवाले से। अब इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो अकाउंट्स और रिपोर्ट्स के हवाले से होगा, जो हम के फर्दर बाद में कवर करेंगे।